गुरविंदर सिंह जो गली नंबर 5 नेहरू नगर में रहता है, जो थाना नौचंदी के अंतर्गत आता है। वहाँ पे मोहल्ले में 3-4 परिवार, एक परिवार के लोग रहते हैं। वहाँ सिख परिवार का एक ही व्यक्ति हमारा वहाँ रहता है। ये लोग उस पर पहले भी कई बार जातियाँ कर चुके हैं, कई बार उसके साथ मारपीट गई है। अब उनके घर के बाहर इन्होंने गंदगी बचानी शुरू कर दी, जिस पर सिख ने उसका विरोध किया कि भाई यहाँ गंदगी ना बिछाई जाए। ये लोग सारे मिलकर उस सरदार जी की पहले पगड़ी इन्होंने नाली में डाली, का जाओ पगड़ी नाली में डाली, उसके बाल खींच के उसे डंडों से मारा गया। मेरठ शहर के नेहरू नगर गली नंबर 5 में एक सिख परिवार के साथ पड़ोसियों के द्वारा भेदभाव और मारपीट का गंभीर मामला सामने आया। पीड़ित गुरविंदर सिंह का आरोप है कि गली में ब्राह्मणों की संख्या अधिक होने के कारण उन्हें और उनके परिवार को आए दिन उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं गुरुद्वारा प्रबंधन समिति ने चेतावनी दी है कि अगर पुलिस ने मामले में निष्पक्ष कार्रवाई नहीं की तो सिख समाज मजबूर होकर सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करेगा। खालिस्तान चले जाओ कहकर की जाती है बदसलूकी। गुरविंदर सिंह ने बताया कि उनकी गली में सिख समाज का केवल उनका ही घर है, जबकि बाकी घर ब्राह्मण समुदाय के हैं। इसी वजह से उन्हें आए दिन अपमानित किया जाता है। उनके पड़ोसी गुंजन उन पर कूड़ा और गंदगी फेंकती हैं और उन्हें खालिस्तानी कहकर गली से बाहर जाने को कहती हैं। आरोप है कि गुंजन अक्सर कहती है तुम्हें यहाँ रहने का हक नहीं, खालिस्तान चले जाओ। मारपीट में टूटी हड्डी, पगड़ी उतारी, केश पकड़कर पीटा। पीड़ित ने बताया कि बीते दिन जब उन्होंने कूड़ा फेंकने और अपशब्द कहने का विरोध किया तो गुंजन ने अपने भाई, पति और बेटे के साथ मिलकर हमला कर दिया। इस दौरान गुरविंदर सिंह के हाथ की हड्डी तक टूट गई। आरोप यह भी है कि हमलावरों ने उनकी पगड़ी उतारकर नाली में फेंक दी और केश पकड़कर बेरहमी से पीटा। वहीं उनकी 65 वर्षीय मां को भी बाल पकड़कर मारपीट की गई। सीसीटीवी में कैद हुई घटना। गुरविंदर सिंह का कहना है कि पूरी घटना उनके घर पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। बावजूद इसके पुलिस ने निष्पक्ष कार्रवाई करने के बजाय पक्षपात दिखाया। पीड़ित का आरोप है कि थाना नौचंदी पुलिस ने उनके खिलाफ ही मामला दर्ज कर लिया है, जबकि वे और उनकी मां गंभीर रूप से घायल है। गुरुद्वारा सिंह सभा का विरोध। घटना की जानकारी मिलते ही गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा के पदाधिकारी मौके पर पहुंचे और थाना प्रभारी से मुलाकात की। उन्होंने पुलिस पर भेदभाव करने का आरोप लगाते हुए निष्पक्ष जांच और उचित कार्रवाई की मांग की। समिति का कहना है कि अगर जल्द न्याय नहीं मिला तो वे सिख समाज के साथ मिलकर उच्चाधिकारियों से शिकायत करेंगे और विरोध प्रदर्शन करने पर भी मजबूर होंगे। धार्मिक असहिष्णुता पर उठे सवाल। इस घटना ने एक बार फिर धार्मिक असहिष्णुता और भेदभाव के मुद्दे को सामने ला दिया है। सवाल तो ये उठता है कि क्या किसी शहर या गली में केवल एक ही समुदाय को रहने का अधिकार है? क्या अल्पसंख्यक समुदाय के लोग अपने ही देश में डर और उत्पीड़न के माहौल में रहेंगे? पुलिस की भूमिका पर भी सवाल। पुलिस की कार्रवाई पर भी गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। पीड़ित पक्ष का कहना है कि सीसीटीवी सबूतों के बावजूद दोषियों पर कोई सख्त कार्रवाई नहीं की गई, बल्कि पीड़ित को ही आरोपी बना दिया गया। ये रवैया न केवल सिख समाज के लिए चिंता का विषय है, बल्कि आम जनता के लिए भी कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है। सिख समाज की चेतावनी। गुरुद्वारा प्रबंधन समिति ने साफ कहा कि यदि मामले में निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कार्रवाई नहीं हुई तो वे आंदोलन करेंगे। समिति का कहना है कि सिखों ने हमेशा देश के लिए बलिदान दिया और समाज की सेवा की है, लेकिन आज उन्हें ही अपने अधिकारियों के लिए लड़ना पड़ रहा है। प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती। ये मामला मेरठ प्रशासन और पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बन चुका है। एक और जहां पीड़ित परिवार इंसाफ की गुहार लगा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर पूरे सिख समाज में आक्रोश व्याप्त है। अगर जल्द ही निष्पक्ष कार्रवाई नहीं की गई तो यह मामला कानून व्यवस्था के लिए गंभीर चुनौती बन सकता है। ये घटना न केवल मेरठ बल्कि पूरे समाज के लिए चेतावनी है कि अगर भेदभाव और असहिष्णुता पर समय रहते लगाम नहीं कसी गई तो इसका असर सामाजिक सौहार्द और भाईचारे पर गहरा पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मेरठ। जसबीर सिंह खालसा, गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा सचिव, मेरे बगल में महासचिव साहब और सेक्रेटरी साहब बैठे हैं। आज सुबह 5 बजे हमें ये पता चला कि एक सिख गुरविंदर सिंह जो गली नंबर 5 नेहरू नगर में रहता है, जो थाना नौचंदी के अंतर्गत आता है, वहाँ पे मोहल्ले में 3-4 परिवार, एक परिवार के लोग रहते हैं। वहाँ सिख परिवार का एक ही व्यक्ति हमारा वहाँ रहता है। ये लोग उस पर पहले भी कई बार जातियाँ कर चुके हैं, कई बार उसके साथ मारपीट गई है। अब उनके घर के बाहर इन्होंने गंदगी बचानी शुरू कर दी, जिस पर सिख ने उसका विरोध किया कि भाई यहाँ गंदगी ना बिछाई जाए। ये लोग सारे मिलकर उस सरदार जी की पहले पगड़ी इन्होंने नाली में डाली, का जाओ पगड़ी नाली में डाली, उसके बाल खींच के उसे डंडों से मारा गया। मैं ये देख रहा हूँ कि थाना नौचंदी उसी व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा लिख रहा है जिस व्यक्ति को मारा गया, पीड़ित किया गया, उसकी हड्डियां तोड़ी गई और उसे मेडिकल में छोड़ के थाना नौचंदी गायब हो गया। ये कहाँ का जुल्म कर रहे हैं? ये योगी सरकार में इतना जुल्म हो रहा है।
हम योगी सरकार को समर्थन करता है सिख गुरुद्वारा कमेटी, उसके बाद ये जुल्म हो रहे हैं हमारे साथ, इतने जुल्म किए जा रहे हैं। और ताना नौचंदी और एसपी सिटी साहब महोदय साहब को किसी को पता ही नहीं एक सिख के साथ इतनी बड़ी जुल्म किए जा रहे हैं। ऐसे जुल्म कब तक सिख सहन करेगा? हम बिल्कुल नहीं सहन करेंगे। हम नहीं चाहते कि मुख्यमंत्री महोदय आ रहे हैं कि हम सारे सिख इकट्ठे होकर मुख्यमंत्री के सामने जाएं, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले हमने थाना नौचंदी से बात की तो थाना नौचंदी कहता है कि भेज दो, मैं मुकदमा दर्ज कर दूंगा। ये कोई तरीका है? हम कह रहे हैं तो भेज दो, मुकदमा दर्ज कर दूंगा। ये कोई तरीका नहीं है। इंसाफ कीजिए थाना नौचंदी, इंसाफ कीजिए इंस्पेक्टर साहब, आप ये क्या कर रहे हैं आप थाने में बैठ के? यदि इस तरीके हुआ तो सिखों को सड़क पर उतरना पड़ेगा। यदि सिखों की पगड़ी उछाली जाएगी तो गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा इसे बर्दाश्त नहीं करेगा, मेरठ का सिख बर्दाश्त नहीं करेगा। इतना ही कहूंगा, एसपी सिटी साहब, एसपी एसएसपी साहब, आप सिख समाज की इज्जत करते हैं, आप हमारे को हमेशा इज्जत दी है। आप एसपी थाना नौचंदी के खिलाफ कार्रवाई करें कि उसने इतने दिन तक क्यों नहीं मुकदमा लिखा गया। ये गलत तरीका है एसएसपी साहब, कि ये गलत तरीका है कि आपके थाने में इस तरीके जुल्म हो रहे हैं सिखों के साथ और वहां मुकदमा नहीं लिखा जाता, कुछ नहीं लिखा था। ऐसी कार्रवाइयों को रोके, नहीं तो हमें मजबूरन सड़कों पर उतरना पड़ेगा। हम नहीं चाहते कि मुख्यमंत्री महोदय और प्रधानमंत्री के प्रोग्राम को हम यहाँ पे खराब करें। आपसे विनती है तुरंत इस पर सख्त कार्रवाई की जाए। हमारी यही मांग है गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा थापा नगर की। मेरे सामने गली में एक गुंजन नाम की एक लेडीज रहती है। ये रोज़ मेरे घर के सामने कूड़ा फेंकती है। मेरे गली में अकेला मकान है, बाकी सब पंडित समाज के लोग रहते हैं और ये मुझे रोज़ आते जाते गंदी गंदी गालियाँ देते हैं। कहते हैं सिखो तुम खालिस्तान चले जाओ और हमें परेशान करते हैं। ये रोज़ हमारे घर के सामने कुछ ना कुछ कूड़ा गंदगी फेंकते हैं मिलके। आज भी इस गुंजन ने मेरे घर के बाहर कुत्ते की लैट्रिन और समरसेबल पाइप से फिर पानी ऊपर से डालना, उसके कूड़ा फेंकना। आज इसको मना करा मेरी मम्मी ने, जो एक ओल्ड एज सीनियर सिटीज़न है, उनकी 65 साल उम्र है। उन्होंने मना किया तो इसने मेरी माँ को गंदी गंदी गालियाँ देना स्टार्ट कर दिया। मैं शोर शराबा सुन के बाहर आया। मैंने अपनी माँ को अंदर करके करा तो इतनी देर में गुंजन ने कहा तुम्हें आज सबक सिखाऊंगी। अपने भाई अपने बाप को बुलाया उसने, उसका पति था और उसका लड़का था। इन सब ने फिर से मेरे घर के बाहर आके गालियाँ देनी स्टार्ट कर दी। मैं घर के बाहर गया, मैंने पूछा कि गालियाँ क्यों दे रहे हो, तो इन्होंने मुझे पकड़ के मारना स्टार्ट कर दिया। कहे कि सरदार तुम खालिस्तान चले जाओ, तुम्हें यहाँ हम नहीं रहने देंगे, यहाँ सिर्फ पंडित समाज के लोग रहेंगे। इन्होंने मेरी दस्तार पकड़ के दस्तार निकाल के नाली में फेंक दी। मेरे केश पकड़ पकड़ के मुझे मारा, लाठी डंडों से मारा। मेरे कंधे की हड्डी तोड़ दी इन्होंने, पसलियाँ तोड़ दी मेरी माता जो 65 वर्ष की हैं, उनके बाल पकड़ पकड़ के सर में मारा है। उन्हें बहुत गुम चोटें आई हैं। मेरा अकेला घर है यहाँ पे सिख का, और मुझे कहते हैं सिख तुम यहाँ से बेच के खालिस्तान चले जाओ, तुम्हें यहाँ नहीं रहने देंगे। हमारे खिलाफ रोज़ मुझे गंदी गंदी गालियाँ और मेरे साथ मारपीट की गई है।